नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे टीम का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। हम 5-5 बॉलर्स को कब लेके जा सकते हैं अपनी टीम पर, या हम 5 ऑलराउंडर्स या 5 बैट्समैन को लेकर कब जा सकते हैं अपनी टीम पर। क्या हम यूनिक टीम बना सकते हैं? जो ड्रीम 11 टीम बनती है, वो ड्रीम टीम बनती है, वो कितने प्लेयर्स को लेकर बनती है? हर ऐसा बात सोचना कि वो 11 से ही बनती है, लेकिन वहां पर कितने रिस्की प्लेयर होते हैं और कितने वहां पर सेफ प्लेयर होते हैं। मान के चलिए कहीं पर 200 रन बन रहे हैं तो वहां पर हमारे कितने बैट्समैन ड्रीम टीम में आएंगे। अगर हमारे 150 रन बन रहे हैं तब कितने बैट्समैन ड्रीम टीम में आएंगे, कितने बॉलर्स ड्रीम टीम में आएंगे। तो ये चीज जानेंगे हम कितने बड़े प्लेयर्स के ऊपर रिस्क लेके चलेंगे और किस पिच पर लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, मान लो कि हमारे पास में ये टीम ए है, ये टीम बी है। ठीक है, ये टीम बी है, ये टीम ए है। इसमें से हमें बड़े प्लेयर के ऊपर रिस्क लेके चलना। सबसे पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए कि कौन सी टीम यहाँ पर जीतने वाली है, क्योंकि आपको 70 से 80% के आपको 3 से 4 बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करके चलना है। अब आप फाइंड करो कि हम किस प्लेयर्स को ड्रॉप करके चल सकते हैं। जैसे मान लो ये टीम स्ट्रॉन्ग है थोड़ी, ये टीम थोड़ी वीक है। अब आपका माइंडसेट होना चाहिए ये चीज। मान के चलो यहाँ पर 200 रन बनने वाला है, तो टॉप के 4 प्लेयर ही 200 रन बनाने वाले हैं। तो उस कंडीशन में आप इन बॉलर्स के ऊपर ड्रॉप करके जा सकते हो, इन बॉलर्स के ऊपर आप रिस्क लेके जा सकते हो जिनका सिलेक्शन हाई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर 150 रन बनने वाला है, तब आप इन बड़े बैट्समैन के ऊपर आप रिस्क लेके आ सकते हो। यानी कि आपके एक 2 बैट्समैन ऐसे होंगे 70 से 80% वाले, जिनको आप ड्रॉप करके जा सकते हो। और इनकी जगह पर तो आपको लेने हैं पावर प्ले के गेंदबाज। जैसे कि यहाँ पर देखोगे ये पावर प्ले के गेंदबाज हैं, जिनका सिलेक्शन देखोगे 10% होगा, 8% होगा। तो आपको ट्रम्प प्लेयर भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये जब बैटिंग करेंगे तो ये नहीं चलने वाले। अगर ये चलने वाले हैं तो ये नहीं चलने वाले। अगर ये चलेंगे, यानी मान के चलो अगर बॉलर्स चलेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बैट्समैन वहां पर फ्लॉप हो जाएंगे। तो आपने बैट्समैन को अगर ड्रॉप करके यहाँ पर बॉलर्स को पिक किया, तो आपकी टीम एक साइड से यहाँ पर वर्क करने वाली है, एक साइड से आपकी वर्क करने वाली है। अब यहाँ पर करना क्या, मान लीजिए आपने टॉप में किसी एक प्लेयर को पिक किया, उसके बाद में आप मिडिल ओवर के प्लेयर के साथ में चलेगा। चांस क्या होता है कि सबसे ज्यादा हमें बैटिंग सेशन से 2 से 3 बैट्समैन ही स्कोर करके देंगे, उसके बाद में कोई 10 रन 20 रन बना के आउट होने वाले रहेंगे। तो आपके 3 बैट्समैन इधर से आ गए और आपके 2 बॉलर यहाँ से आ गए, जो कि पावर प्ले प्लस डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे। पावर प्ले में विकेट गिरने के चांस हैं। तो सिचुएशन सेम रहनी चाहिए। अगर आपको इनको अगर लेके जाना है, ठीक है, अगर आपको इनको लेके जाना है तब आप इनको ड्रॉप कर देना। अगर आप इनको लेके जा रहे हो तो इनको ड्रॉप करो, अगर इनको लेके जा रहे हो फिर आप इनको ड्रॉप कर देना। सिचुएशन होगी, आपके बड़े प्लेयर भी ड्रॉप हो गए, आपके ट्रम्प प्लेयर भी ड्रीम पर टीम पर आ गए। अब मान के चलो यहाँ पर 150 रन का स्कोर बनाया। अब आप सोच रहे हो कि इस टीम का अगर टॉप ऑर्डर चेस कर दे, तो भाई साहब आप भूल कर रहे हो। ये चीज बहुत कम होने वाली है। हालांकि आप जब रिजल्ट खेल लो तो आप मल्टीपल टीम बना रहे हो, तो वो कर सकते हो कि हाँ इस टीम का टॉप ऑर्डर चेस कर दे। तो उस कंडीशन में आप यहाँ के ऑलराउंडर्स को बढ़ा सकते हो या इनके और बॉलर्स के साथ में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस टीम का भी टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा, वैसे तो टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता ही होता है, 70% चांस है कि टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा। एक ही प्लेयर चलेगा ओपनर में से और फिर एक वन डाउन का प्लेयर होगा। ठीक है, तो मान लो आप यहाँ से 2 प्लेयर्स को ड्रॉप करके अपनी टीम बना के चल रहे हो, 2 प्लेयर्स को आप ड्रॉप करके टीम बना रहे हो, तब आप यहाँ के पावर प्ले के गेंदबाजों के साथ में जा सकते हो। तो आपके पास में ये भी एक ट्रम्प प्लेयर होंगे। तो इस प्रकार से आप बड़े प्लेयर्स के ऊपर रिस्क ले सकते हो। पिच के अकॉर्डिंग कि पिच पर कितना स्कोर बन सकता है, कितना नहीं बनेगा। जैसे मान लो कहीं पिच पर आप यानी आपने देखा कि यहाँ पर 150 बन रहा है और चेस भी हो रहा है, इस प्रकार से टीम बन रही। कहीं पर आपको लगता है 200 स्कोर बनेगा, तो आप टॉप के 4 प्लेयर्स में ही अपने ट्रम्प प्लेयर निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ से पार्टिकल हो गए, अभी इसके साथ नमनदीर हो गए, तो आपके लिए ट्रम्प प्लेयर होंगे जिनका सिलेक्शन कम है, क्योंकि यहाँ पर बॉलर्स को मदद कम होगी। तो यहाँ पर भी बॉलर्स आपको ट्रम्प प्लेयर स्पिनर्स ही मिलेंगे या पेसर्स मिलेंगे जिनका सिलेक्शन कम होगा। उनको मारने के चक्कर में आगे बैट्समैन उनको विकेट लगभग की मिल। तो चलिए मैं आपको कुछ टीमें दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने दोस्तों कुछ टीमें उठाई हैं, जहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको दिखेंगे 5-5 बॉलर्स। ठीक है, यहाँ पर इस टीम पर देखोगे आपको 5 बॉलर्स दिखेंगे। स्कोर अगर यहाँ पर देखोगे 152 रन बने हैं, 153 रन की स्कोर चेस हुआ है, यहाँ पर भी विकेट्स गिरी है। तो यहाँ पर जो टीम देखो फर्स्ट बैटिंग की थी, वहां पर देखोगे मिडिल ओवर में 5 नंबर पर किलासन, 6 नंबर पर अंकित वर्मा और यहाँ पर जो कि 4 नंबर पर यहाँ पर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। यानी कि टॉप के प्लेयर, टॉप के 3 से 4 बैट्समैन यहाँ पर फ्लॉप हुए हैं। तो वहां पर देखो पावर प्ले में गेंदबाजी कौन करते हैं, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। ठीक है, तो पावर प्ले के गेंदबाज प्लस टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स को ड्रॉप करके, यानी कि यहाँ पर पावर प्ले का अगर गेंदबाज अगर अच्छी विकेट लेगा तो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स तो लगभग फ्लॉप होंगे, और प्लस ये डेथ में बॉलिंग करते तो हिसाब से होगा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ। तो इस कंडीशन में देखो 150 रन बने हैं, 153 रन बने हैं, तो यहाँ पर हमारे बॉलर्स के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं कि ड्रीम टीम में आए, अगर विकेट ज्यादा गिरती है तब। प्लस अगर तुम देखोगे टीम चेस कर रही थी, यहाँ पर देखोगे सुमन गिल ही अकेले हैं, दोस्त पटलर, साई सुदर्शन, जो कि फ्लॉप हुए। यानी कि टॉप के अगर 3 ओपनर में से लोगे, यानी टॉप के 3 प्लेयर में से लोगे, तो 2 यहाँ पर फ्लॉप हुए हैं और यहाँ पर एक ही ओपनर चला है, जो कि चांस ही रहते हैं सबसे ज्यादा चांस एक ही ओपनर के चलने के। अदरवाइज यहाँ पर देखोगे तो सुंदर, ठीक है, यहाँ पर सुंदर और यहाँ से सैफन रदरपुर, जो कि स्कोर को चेस किया 4 नंबर और 5 नंबर पर आ गए। तो ये कुछ थी वो कॉम्बिनेशन, जहाँ पर आपको अगर 5 बॉलर्स को अपनी टीम पर आप पिक करके चल रहे हो, उनको कैप्टन वाइस कैप्टन का ट्राई कर रहे हो, तब आप ओपनर्स के ऊपर रिस्क लेके जा सकते हो, या अदरवाइज आप चाहो तो कम बैट्समैन को लेके जा सकते हो। यानी कि यहाँ पर देखो 1
2 बैट्समैन, इधर से देखोगे 1 2 और 3 बैट्समैन, इधर से 3 बैट्समैन। 152-50 रन बन रहा है, तो आप इस प्रकार से 3-3 बैट्समैन को अपनी टीम पर लेके जा सकते हो। चाहे फिर आप मिडिल ओवर पर भरोसा दिखाओ, चाहे फिर आप सोच रहे हो कि टॉप ऑर्डर अच्छा करेगा, टॉप ऑर्डर पर भरोसा दिखाओ। दूसरा यहाँ पर देखोगे 170 रन है, ठीक है, 170 रन 7 विकेट के नुकसान पर 173 स्कोर चेस हुआ था। अब यहाँ पर भी देखो सेम सिचुएशन है, क्योंकि 170 रन है, स्कोर बड़ा है, तो इसलिए बात है यहाँ पर बैट्समैन ही स्कोर करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे प्रसन्न सिंह 1, श्रेयस अय्यर 2, निहाल वडेला 3 ही बैट्समैन है जो इन्होंने अच्छा स्कोर किया है, चेस करते समय स्कोर को चेस कर दिया था, ठीक है। और दूसरा यहाँ से देखोगे तो निकोलस पूरन, आयुष बदौनी, साकिब महमूद। अब यहाँ से अगर देखोगे अगर हम देखें एलएसजी की टीम से, तो यहाँ पर देखो निकोलस पूरन जो कि 3 नंबर पर, बाकी ये 4 नंबर का प्लेयर है, ये 5 नंबर का प्लेयर है। यानी यहाँ पर भी टॉप के प्लेयर यहाँ पर फ्लॉप हुए हैं, और जो कि अर्शदीप सिंह पावर प्ले में विकेट लेके गए, साथ में मार्को जॉनसन से विकेट लेके गए थे। तो अगर हिसाब से कर देखा जाए, तो अगर 170 रन बन रहा है, तब हमारे यहाँ पर एक बैट्समैन 1, ठीक है, 2 3, यानी कि 3 बैट्समैन, और जो टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है उसके भी 1 2 और 3 बैट्समैन इनके भी, क्योंकि हमारे क्रम भी ओपनिंग करते हैं, तो ये भी हो गए, तो 4 बैट्समैन हो गए। यानी कि टोटल मिलाकर हम देखेंगे तो यहाँ पर बॉलर्स का थोड़ा दबदबा कम होता है, जहाँ पर 70 रन बनते हैं, प्लस ऑलराउंडर्स ड्रीम टीम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, और वहां पर बैटिंग सेंस से हमारे बैट्समैन बढ़ जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो आपको जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करती है 70 अगर स्कोर बनता है, तो उसके लगभग कि आप 3 बैट्समैन को पिक करके चल सकते हो, या 4 को भी लेकर आ सकते हो। आप जो टीम चेस करने आ रही है, तो उसके भी आप 3 से 4 बैट्समैन को पिक करके चल सकते हो। यानी कि ऑलमोस्ट कि 3 तो अपनी टीम पर रखना ही रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। टॉप के 3 रहते हैं, टॉप के 3 बैट्समैन, यानी कि 6 बैट्समैन को लेकर अपनी टीम बना सकते हो। प्लस वो बॉलर जो बैटिंग प्लस बैटिंग बॉलिंग से बैकअप देके जाएंगे, तो वो आपके टीम पर रहेंगे, प्लस पावर प्लेयर, डेथ ओवर के गेंदबाज। तो 170 की हो गई। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे 200 रन बन रहा है, भाई साहब अगर 200 रन अगर बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो 200 रन में आप देखोगे यहाँ पर देखोगे 5-5 बैट्समैन है जो ड्रीम टीम में आए। डीटी टीम में कितने 5-5 बैट्समैन आते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि कहीं पर 200 रन अगर बनने वाला है, 220 बनने वाला है, तो उस कंडीशन में चांस रहेगा कि आपके बैटिंग सेशन से ज्यादा बैट्समैन ड्रीम टीम में आए। वहां पर बॉलर्स को शायद कम ही मदद मिलने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो 200 रन पर क्या है, रिकल्टन हो गए, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नवनदीप, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या हालांकि जो कि बॉलिंग से बैकअप दिए थे इस मैच में, बॉलिंग करते हैं। तो जो टीम फर्स्ट बैटिंग की थी, यहाँ से देखिए मिचेल मार्श, डेविड मिलर, आयुष बदौनी, यहाँ से एडन मार्करम, 4 प्लेयर हो गए। अगर 200 रन बन रहा है, तो आप बैटिंग सेशन से 4 प्लेयर एज बैट्समैन समझ के लेके जा सकते हो। और दूसरा कॉम्बिनेशन जो आप बनाओगे, टीम चेस करने आ रही है, उसका क्या सोचोगे, रिकल्टन हो गया 1 2 3, यहाँ से 4, यानी जो टीम चेस करने आ रही है उसके भी आप 4 बैट्समैन के ऊपर भरोसा दिखाओगे, चाहे फिर वो विकेट कीपर में हो, या फिर वो ऑलराउंडर्स में हो, या फिर वो बैटिंग सेशन से हो। यानी कि 4-4 8 बैट्समैन के साथ में आप जा सकते हो। बात आती है बॉलर्स की, तो आप ऐसे स्पिनर्स या ऐसे मिडिल ओवर के बॉलर्स को ट्राई करो जिनको मारने के चक्कर में विकेट मिलने के हाई चांस है। कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसे प्लेयर्स को देखो, जैसे कि ओपनर्स में हो गए, क्योंकि अगर स्कोर हाई बन रहा है तो ओपनर्स में ही कैप्टन वाइस कैप्टन के आने के चांस रहेंगे।